पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, सिलेबस से नहीं चलना है, ठीक है। मेन जो कोर्स है उसको पढ़ना है। तो हम आप कुछ नोट्स बनाई हूँ मैं, वो आप लोगों को समझाऊंगी। उसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है वो पहले मैं बताऊंगी, ठीक है। मेरी आवाज सभी बच्चों के तक पहुंच रही है ना? कोई वैसा नहीं है जिनके पास नहीं जा रही है, पर नहीं सुनाई पड़ रहा है? आ रही है ना? जो बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं, जिनका सब्जेक्ट है, वो आगे बैठिए ना, इधर भी प्लेस है, आ जाइए, आ जाइए इधर। हाँ, ये सब लोग नोट कर लिए थे ना? ये है संस्कृतम, है ना। हम लोग को जो जो पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग ग्रामर पोर्शन से लेके चलते हैं, है ना। जो ग्रामर हम बताएंगे वो सारा ग्रामर आपके बुक में भी है, क्वेश्चन में है। तो अगर हम उसको समझ जाएंगे तो खुद से बुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकेंगे, और हम भी करवाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है, सबसे पहले, है ना, लिंग। पुरुष और वचन। क्या है? लिंग, पुरुष और वचन। तो सबसे पहले हम लोग लिंग पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में कुछ समझा देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। घबराना नहीं है, आप लोग संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर लाओगे, और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इसको, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। फिर अगर आप इसको अच्छा से समझने लगेंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा पढ़ने में संस्कृत आपको। तो सबसे पहले हम लोग लिंग पढ़ेंगे। लिंग कितने होते हैं, कोई भी बच्चे बता सकते हैं क्या? हाँ, लिंग, है ना। तो लिंग है बच्चों, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों में ग्रामर चलता है, और लिंग तीनों में पढ़ना है हमको। लिंग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। ओके, सबसे पहले लिंग, कोई बताएंगे कौन कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। छोड़िए इसको, बुक। हाँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और, लेकिन इंग्लिश में दो ही होता है। कौन कौन? हाँ, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। दूसरा है पुल्लिंग। जहां पे समझ में नहीं आएगा आप बताइए, पूछिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास है आपका। एक मिनट।
और नपुंसक लिंग तीसरा। ठीक है ना? ठीक है। चलिए, स्त्रीलिंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे? पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे और नपुंसक लिंग को कैसे पहचानेंगे? ये हिंदी में कितने लिंग हैं? कौन कौन? पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में तीन हो जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का कोई उदाहरण आप लोग दे सकते हैं? आप खुद हो, है ना? स्त्रीलिंग का सबसे पहला उदाहरण तो आप खुद हो। तो हम लोग आपका संस्कृत कैसे लिखेंगे? लड़की। लड़की का कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बालिका। वेरी गुड, बालिका, है ना? और कोई उदाहरण? कन्या। एक सेम चीज हो गया। कन्या बालिका सेम हो गया, ये पर्यायवाची हो गया आपस में, है ना? और कोई? हाँ, गाय। गाय को क्या बोलेंगे संस्कृत में? है गौ। चलिए, शिक्षिका भी होगा ना? शिक्षिका, शिक्षक और शिक्षिका दोनों अलग अलग हैं। शिक्षक आपका, अब इसी का पुल्लिंग बालक, है ना? तो बालक में बालिका। और शिक्षका। है ना? तीसरा है आपका नपुंसक लिंग का कोई एग्जाम्पल? नपुंसक लिंग का कोई उदाहरण बताइए। क्या? बोलिए बोलिए। फलम, फलम, हाँ, विद्यालय, हाँ, पाठशाला। बिल्कुल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराना नहीं। अगर आपका क्वेश्चन में मैं ऐसे लिखी हूं फलम, है ना, और क्वेश्चन में आ गया आपका ऐसे फलम, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, दोनों आपका सही है ना? ये दोनों राइट आंसर है। आप मां लिख के हलंत भी लिख सकते हैं और ये बिंदु भी है ना? तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? बहुत सारा चीज दिया हुआ रहता है आपको, उसमें क्वेश्चन में दे देगा। इसमें से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों दिया हुआ रहेगा। बोलेगा आप इसको अलग अलग करके पहचान कर लिखिए। कैसे लिखिएगा आप लोग? कैसे पहचानिएगा? हाँ, हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। हिंदी में कैसे? मान लीजिए किसी चीज का कोई भी दिया हुआ है आपका, उसका मीनिंग आपको हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है ना? संस्कृत लिखा हुआ है बट आप उसका हिंदी नहीं जान रहे हो, तो कैसे पहचानेंगे? उसका भी एक ट्रिक है, मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? लिंग को पहचानने का तरीका मैं बताती हूँ, ट्रिक है ये। तो ट्रिक में क्या है? आकार की मात्रा,
जहां भी आपका ये आकार की मात्रा आ जाएगा, है ना, वहां आप समझ जाइएगा ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। और जहां भी आपका इसको हम लोग ह पढ़ते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा आपका, है ना। लेकिन ऐसे तो इसको ह पढ़ते हैं। जहां भी देखिएगा दो बिंदु लगा हुआ है, विसर्ग है, इसे हम लोग विसर्ग पर बोलते हैं, है ना, बिंदु को। तो जहां भी देखिएगा दो बिंदु लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, आप लोग समझ जाइएगा कि ये पुल्लिंग है। और जहां म लगा हुआ है वो कोई परेशानी समझने में? समझ में आया सबको? आया ना? तो अब आप लोग समझ जाएंगे। ये भी होगा। और दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट का नाम होगा, किसी भी सामान का नाम जहां होगा वो संस्कृत में उसमें नपुंसकलिंग ही उसको बोला जाता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, आप लोगों को लिंग समझ में आ गया? अब पुरुष। अब हम लोग पुरुष, इसका ये है ना, इससे फिसल जा रहा है ये अपने किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे, ये तो हो गया कंप्लीट। पुरुष, हाँ हाँ, पुरुष भी हमारा 3 प्रकार का होता है। पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। प्रथम पुरुष, हाँ, ये पुरुष, अन्य पुरुष नहीं होता है इसमें। ठीक है। तो हमारे इंग्लिश में भी 3 होते हैं पर्सन। पुरुष को क्या बोलते हैं? पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जस्ट लाइक इसमें भी 3 पर्सन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको पूरा लिख देना, चलेगा? समझ जाओगे ना आप लोग? इसमें 90 बच्चे आ जाएंगे तो फिर एक ही साथ ले लेंगे सभी को। क्या कल से एक ही साथ ले लेंगे, ताकि ज़्यादा समय आप लोगों को दे पाएंगे। डिवाइड होके समय मिलेगा तो फिर समय लोग को कम पढ़ा पाएंगे हम लोग, है ना। तो प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। क्या है? नहीं, इसमें उल्टा होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, है ना। सेकंड पर्सन आप हो, जो आप लोग सुन रहे हो, यानी कि प्रथम पुरुष मैं हूँ, मध्यम पुरुष आप हैं, और उत्तम पुरुष कौन है? जिनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिनके बारे में बात हो रही है। समझ में आया? ये आपको कब काम आएगा बेटा? ये जब आप लोग पढ़ेंगे धातु रूप। क्या पढ़ेंगे? धातु रूप। धातु रूप पढ़े हैं आप लोग? कभी नहीं? ये इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में धातु रूप, लिंग, पर्सन
ये पुरुष और वचन, ये सबसे आपको आना ही आना है क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। इसको फिर हम रिपीट करेंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी हम बस एक शॉर्ट क्लास ले रहे हैं, है ना। इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। धातु रूप होता है जो, धातु मीन्स क्रिया, जो हम लोग हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं ना, वो संस्कृत में धातु हो जाता है। तो किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसका धातु रूप बनता है, और एक शब्द रूप होता है। हम जब भी अनुवाद बनाएंगे तो उसमें शब्द रूप और धातु रूप दोनों को पहचानना होगा, तभी हम अनुवाद बना पाएंगे, ठीक है ना। तो शब्द रूप आपका कर्ता का होगा, कर्म का होगा, लेकिन धातु रूप हमेशा क्रिया का ही बनता है। अब एक ही पठ धातु, पढ़ना, पढ़ना, इसको इरेज करूं? हम लोग पठ धातु का धातु रूप बनाते हैं। यहाँ क्या है? पठ। पठ जो है मूल रूप है। क्या है? मूल रूप है। इसका हिंदी होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। वेरी गुड। तो हम लोग इसका भी ये धातु रूप जब बनाएंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों में बनाएंगे, है ना। इसमें हम लोग को वचन भी लगाना पड़ेगा। वचन कितने हैं? नहीं, तीन। संस्कृत में सारे तीन, इंग्लिश में 2 हैं, है ना। एक वचनम, एक वचनम, हाँ, यही वचनम, ऐसा ही ना। वेरी गुड। और एक बहुवचनम। मैं ये ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वचन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वचन। सॉरी ऐसे याद दिलाना है ना। बहु समझ में जहां नहीं आएगा बच्चे बताइएगा। पठ ती। एक चीज इसके साथ साथ बता देते हैं आप लोगों को, शॉर्ट समय में कैसे समझना है वो चीज बता देती हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक प्रत्यय होता है, ती प्रत्यय। ती प्रत्यय पढ़े जानते हैं आप लोग? सुने कभी? नहीं। तो ती प्रत्यय जो होता है वो सारे लकार में होता है। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना अभी, तो इसके साथ साथ आपका लकार भी चलेगा। लकार मीन्स टेंस, काल, समय, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, वो सारे। तो इसलिए हम लोग अभी ती प्रत्यय, ती, तह, तह, अंति। हाँ, अंति होता है, लेकिन हम लोग इसको साइलेंट रखेंगे, ठीक है। अंति, सी,
सी थ थ आमी अव आम। ये तो पढ़े हैं आप लोग, लेकिन क्या है वो पता नहीं था ना। आमी आव आम। हाँ, ये आपका लट लकार में आ जाएगा। किस में आएगा? लट लकार, है ना। हाँ बोलिए बेटा। हाँ कहाँ? आम ना। क्या बोलिए? बोलो बोलो बेटा। ये नहीं होगा, आकार होगा। उसको हम अभी जब बताएंगे ना तो बताते हैं अभी। तो जब ये आप लोग याद कर लीजिएगा ना, ती प्रत्यय लट लकार में, फिर इसका आपका लिट लकार में आ जाएगा। हाँ, स्यति स्यता स्यंती, श्यामी श्यावा श्यामा, है ना, स्यसी स्यथा स्यथा। तो आप लोग फिर सारे धातु का बनाने लगेगा। आप लोग को प्रत्यय लिखवा दूंगी मैं, तो जो प्रत्यय लिखवाऊंगी उसके बाद किसी भी कोई भी धातु का आएगा, मूल धातु का धातु रूप बनाना, आप लोग तब झट से सॉल्व कर लीजिएगा उसको। एक आपको 10th को भी यही बताना होगा, कल से फिर कंबाइन करना। अच्छा अभी ये इसको शॉर्ट ही रखें। अच्छा ठीक है बेटा, अभी चलते रहिए तो लॉन्ग बिट। अभी आप थोड़ा सा करवा दीजिए, उसके बाद। हाँ ये चीज करवा दे रहे हैं पट धातु का, उसके बाद ठीक है। ये भी 10th ही है ना मैम? हाँ, तो इसमें पठ लिखे हैं ना हम लोग, तो पठ जोड़ देंगे। पठती हो गया ना। पठसी। हाँ, तो यहाँ हम लोग आ लिखे हैं, लेकिन ये आ जब लिखेंगे तो ये नहीं रहता है ना। समझ गए? हाँ, आज छोटा क्लास ही रखना है, आज इंट्रो क्लास ही रहेगा, फिर उन लोग के साथ आज छोड़ देंगे। बस बस 2 मिनट ले लेती हूँ। पट हाँ, पठ था, फिर यहाँ ये आपको जब स्वर अपने आप में रहता है तो उसको शो करना पड़ता है। जब वो मात्रा में आ जाता है तो आप हटा सकते हो, वो मात्रा शब्द के साथ जुड़ जाता है ना। यही क्लियर, यही आपको टेंशन लग रहा था ना, आप यही समझ में नहीं आ रहा था। पठंती, फिर यहाँ